आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। आज जिस मामले में आपको ब्रीफ करना है वो मामला गौरीचक थाने से। गौरीचक ये थाने के पास 20 दिसंबर को एक ये 0 FIR प्राप्त हुआ अपने ही डिस्ट्रिक्ट के फतवा थाना से, जिसमें कि एक वादी जिनका नाम मंटू कुमार है, उनके द्वारा अलेज किया गया है कि वो ट्रक के मालिक है और ट्रक से धान ले जा रहे थे। इसी क्रम में ये 3-4 अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा हथियार के बल पे उनको किडनैप कर लिया गया और उनको कहीं रास्ते में झाड़ी के पास फेंक दिया गया और उनका ट्रक लेके की लूट कर ले जाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व प्रोफेशनल DSP विनय साहब कर रहे थे और इस मामले में हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन किया गया, पूछताछ किया गया। तो फिर यह निकल के आया है कि जो वादी मंटू कुमार हैं, इसने स्वयं अपने 2 मित्रों नीतीश कुमार और रितेश कुमार के साथ मिलकर इस पूरे इस पूरी घटना को प्लान किया था और फिर इसे अंजाम दिया था। इन्होंने क्या किया कि ये ट्रांसपोर्टर का बेसिकली काम करते हैं, ट्रक इनका अपना है और ट्रक इन्होंने लोन पे ले रखा है और ये ट्रक का जो EMI होता है समय से पे नहीं कर पा रहे थे। तो पैसे के लालच में आके इन्होंने ये पहले से ट्रांसपोर्टर का काम करते थे, तो इन्होंने जो माल ले रखा था जो धान, ये इलीगल ये तरीके से इसे और कहीं जाकर बेच दिया। और इस प्लानिंग में नीतीश कुमार और रितेश कुमार, उनके जो मित्र हैं, इन्होंने इनका साथ दिया और उसके बाद ये थाने में आके इन्होंने FIR किया। तो फिर इनसे और पूछताछ की गई तो इनके निशानदेही पे जो ट्रक है बाढ़ NTPC के पास IDBI बैंक के पास से वो ट्रक बरामद कर लिया गया। साथ ही साथ जो लूटा हुआ धान था कुल 563 बोरा, उसे भी लोकेट कर लिया गया। इन्होंने एक अन्य व्यापारी को ये बेच दिया था कि ये बोनाफाइड ये धान है, यही उनके मालिक है। तो इनके निशानदेही पे ही उक्त जो व्यापारी है उनको लोकेट किया गया, उनसे संपर्क किया गया, तो उनके द्वारा पूरा का पूरा धान वापस कर दिया गया और उन्हें इस केस में हम गवाह भी बना रहे हैं। इस तरीके से इस पूरे मामले का उद्भेदन कर लिया गया और जो भी लूट का माल था उसे पूरे तरीके से रिकवर कर लिया गया। साथ ही साथ 29,550 रुपये भी बरामद हुए हैं नीतीश कुमार के पास से और एक मोटरसाइकिल को भी इस मामले में सीज किया गया है जो घटना में इस्तेमाल हुआ था। धान की कीमत क्या है? धान की कीमत 563 बोरा है, लाखों में होगी, बट एग्जैक्ट प्राइस मैं बता नहीं पाऊंगा जी। नहीं तो धान बेचने के बाद वो भी पैसा तो इन्हीं के पास आता, अच्छा, तो जी, EMI जो है। अच्छा, वो उस पैसे की तो व्यापारी द्वारा ये बताया गया है कि लगभग 5,21,000 में पूरा ये सौदा किया गया था, जिसमें से व्यापारी ने करीब 1,20,25,000 रुपये कैश दिए थे। बाकी धान बेचने के बाद ये इन्हें ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते, तो ये उनके स्टेटमेंट के हिसाब से बाकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी हम इसको वेरीफाई करेंगे और उक्त व्यापारी का बयान भी हम कोर्ट में करा रहे हैं। नहीं सर, ये हम जानना चाह रहे हैं कि जैसे वही जो आरोप लगाया उसी ने ही ये काम करवाया, ठीक है, तो वो जब धान बिका तो नेचुरली कि पैसा उसका भी तो उसी के पास आता, तो फिर ये ट्रांसपोर्ट का ये फिर लेन देन का क्या बात हुआ, ये समझ में नहीं आया सर। देखिए, ये ट्रांसपोर्टर का काम करता था, इसने और किसी का धान इसे और कहीं ले जाना था, तो उक्त जगह पे ना ले जाके अवैध तरीके से इसने बेच दिया और फिर ये लूट की घटना पुलिस में रिपोर्ट कर दी। धान दूसरे का जी, ये ट्रांसपोर्टर का काम करता था, ट्रक किसका था, ट्रक का EMI ये पे नहीं कर पा रहा था, तो रुपए पैसे के लालच में आके इन्होंने ऐसा काम किया। अभी तक 3 में से 2 अपराधकर्मी गिरफ्तार हो चुके हैं। एक तो जो ये वादी है मंटू और दूसरा उसका मित्र नीतीश कुमार। सारी की सारी प्लानिंग नीतीश कुमार के द्वारा की रखी थी। एक अन्य तीसरा अपराधकर्मी रितेश कुमार अभी भी फरार है। जो 2 अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए हैं उनका क्रिमिनल हिस्ट्री अभी तक नहीं पाया गया है। हम अपने और रिकॉर्ड्स को खंगाल रहे हैं। ट्रक ओनर का नाम क्या है? ट्रक ओनर का नाम मंटू कुमारी है, पिता का नाम लल्लू प्रसाद और यह फतुआ के रहने वाला। ये तीनों के तीनों अपराधकर्मी फतुआ के रहने वाले हैं।